नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। लॉकडाउन 4 खत्म हो गया है और अनलॉक 1 8 तारीख से शुरू होने वाला है, जिसमें बहुत सारी छूट दी गई है। लेकिन ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल है कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक किस तरीके की पाबंदियां हैं और क्या छूट दी गई है। तो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के मकसद से लॉकडाउन खत्म तो हो चुका है, लेकिन 4 चरणों के लॉकडाउन के बाद अब बारी अनलॉक 1 की है। केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया है। मतलब जहां ज्यादा मामले हैं वहां लॉकडाउन 30 जून तक बना रहेगा, लेकिन बाकी जगह धीरे धीरे एक्टिविटीज शुरू हो गई है। इसे भी 3 चरणों में बांट दिया गया है, यानी कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक के बीच में ढील धीरे धीरे दी जाएगी। फिर 8 तारीख से नॉर्मल जनजीवन शुरू हो जाएगा। यानी एक तरीके से इसे आप ऐसे समझें कि अनलॉक 1 की शुरुआत 8 जून से होगी, लेकिन 1 जून से 7 जून तक ना तो लॉकडाउन रहेगा और ना ही अनलॉक 1 होगा। तो इस दौरान कौन से नियम रहेंगे और किन चीज़ों की परमिशन होगी, यह आपको समझना बहुत जरूरी है। 1 से 7 जून तक केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही चलना होगा, जो पहले था। केंद्र ने 8 जून से छूट की इजाज़त दी है। लॉकडाउन खत्म तो हो गया है, लेकिन अनलॉक 1 शुरू होने के बीच में यह जो टाइम है, इसे बफर पीरियड का नाम दिया गया है। अब राज्य सरकार को यह तय करना है कि इस बफर पीरियड में वह कैसे अपने राज्यों में छूट दे। क्या वो कंटेनमेंट जोन के बाहर जनजीवन को सामान्य करने के लिए धीरे धीरे वो छूट देती है, या एक साथ ही वह सभी छूटों को लागू कर देती है जो 8 तारीख से लागू होने वाले हैं। यह तमाम पावर राज्य सरकारों को ही दिया गया है। हालांकि बहुत सारे राज्य सरकारों ने अपने यहाँ नियम कानून बना दिए। 1 से 7 तारीख के बीच में आपको कितनी छूट मिलेगी, या आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य सरकार के फैसले पर यह निर्भर करता है। मसलन महाराष्ट्र में 3 चरणों में अनलॉकिंग का प्लान बनाया गया है। 3 जून से कुछ गतिविधियों की छूट है, फिर 5 जून से थोड़ी छूट बढ़ाई जाएगी, उसके बाद 8 जून से केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक छूट मिलेगी। आपको यह भी बता दें कि 1 से 7 जून तक अभी भी क्या क्या बंद रहेंगे। तो मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, ये सब फिलहाल बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी हैं वो तमाम बंद रहेंगे। इंटरनेशनल एयर ट्रैवल फिलहाल बंद ही रहेंगी। मेट्रो रेल सेवाएं बंद हैं। स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, हॉल, बार, ये सभी चीज़ें 1 से 7 जून तक भी बंद रहेंगी। हालांकि 8 जूनों से धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट को भी खोलने की परमिशन दे दी गई है। जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर छूट देने की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाके हैं उनमें ढील देने की शुरुआत की जा चुकी है। अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने अलग अलग नियम बनाए हैं। अधिकतर राज्यों ने इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल की भी परमिशन दे दी है। साथ ही आप अगर दूसरे स्टेट से बाहर जा रहे हैं तो राज्य सरकार से पहले अनुमति जो लिया जाता था वो फिलहाल अब लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में भी थोड़ी भी कन्फ्यूजन है तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक को बफर पीरियड का नाम दिया गया है। इसमें पहले की तरह ही गाइडलाइन जारी रहेगी। हालांकि धीरे धीरे छूट देने की बात कही गई है, लेकिन अनलॉक 1 जो है, जो केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन है, उसके अनुसार 8 जून से छूट को बढ़ाया जाएगा।